हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर एक लाइन और एक कर्व अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उन पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आने वाली है। तो इसके अंदर हम होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट उसे समझने वाले हैं। तो उससे पहले बहुत बेसिक चीज़ हमें समझनी होंगी यहाँ पे। पहली चीज़ है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है वो सबको मालूम होता है समाउ। एंड होमोजीनियस फंक्शन क्या है कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर x की जगह टी एक्स पुट करें एंड y की जगह टी वाई अगर पुट करें तो किसके इक्वल आ जाए, टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कि पूरा का पूरा जो t है जो हमने x और y के साथ प्रोडक्ट करके डाला था वो बाहर आ जाना चाहिए। और t की जितनी पावर बाहर आएगी, जैसे यहाँ पे पावर n अगर बाहर आ रही है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शन की डिग्री। तो जो डिग्री है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सम ऑफ पावर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट उसमें दो वेरिएबल लिए थे, हो सकता है उसकी जगह हम तीन वेरिएबल ले लें एक्स वाई जेड, बट प्रोसेस सेम रहेगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ पहले एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं कि इनके अंदर हमें बताना है कि फंक्शन का डिग्री क्या है। जैसे अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि हर एक टर्म का जो डिग्री है वो 4 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा। बट फिर भी प्रॉपरली चेक करने के लिए मैं टी एक्स एंड टी वाई अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म के अंदर टी क्यूब एक्स क्यूब इंटू टी वाई ऐसे आ जाएगा। तो हर एक टर्म को ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो समझ में आ रहा है कि टी रेज टू 4 जो है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन एज इट इज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, बाकी जो प्रोसेस है तुम कर सकते हो, जस्ट एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई पुट करके एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, टी रेज टू 4 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई है। तो ये डिग्री 4 की होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। जैसे ये वाला है, इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई तो यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई और ई की पावर में जो टी एक्स टी वाई होंगे तो वहाँ टी से टी कैंसिल हो जाता है, तो फिर से डिग्री 2 है। राइट, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस फंक्शन बोल दो या इक्वेशन बोल दो। जैसे अब ये वाला है सी वाला, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है कि साइन के अंदर से टी बाहर नहीं आएगा। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब इसका हमें यूज कैसे करना है इसको आगे समझते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हमने एक लाइन ली जो कि ओरिजिन से पास करती है, एक हमने लाइन ली है और उसको हमने ओरिजिन से पास करवाया तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब जो लाइन की इक्वेशन बचती है यू एक्स प्लस वी वाई, वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है और उसकी डिग्री 1 है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, समझ में आ रहा है दिखने से। हर एक टर्म की पावर यहाँ पे 1 है। अब ऐसी अगर हम दो लाइन को मल्टीप्लाई कर दें जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो तो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो इक्वेशन आएगी, सपोज हमने कोफिशिएंट को थोड़ा नए फॉर्म में लिख दिया, लाइक यू इंटू टी को C1 लिख दिया एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है वो डिग्री 2 की इक्वेशन आ रही है, बट ये होमोजीनियस इक्वेशन है। राइट, तो डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन क्या दिखा रही है कि दो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब अगर इस तरह हम एक एक करके डिग्री बढ़ाते जाएं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि अगर हमने कोई भी डिग्री n की होमोजीनियस इक्वेशन अगर ऑब्जर्व की तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, n लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये काफ़ी क्रूशियल चीज़ है, इसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब समझो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है और हमें कैसे इसको डील करना है। तो हमें क्या गिवन है, पूरा स्टेटमेंट में लिख दिया है। वी आर गिवन ए कर्व सी एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट कर्व है। अब ये कर्व कैसा दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। अब ये लास्ट के जो तीन टर्म है इनकी डिग्री 2 नहीं है। फर्स्ट वाले टर्म की डिग्री 2 है, बीच के दो टर्म जो डी एक्स और ई वाई उनकी डिग्री 1 है, एंड लास्ट वाले टर्म की डिग्री 0 है। तो ये होमोजीनियस कर्व नहीं है अभी। ओके, एंड एक लाइन दे रखी है। ठीक है, अब इस लाइन के साथ करना क्या है समझो ध्यान से। ये जो लाइन है और जो कर्व है वो किसी पॉइंट ए एंड बी पे कट करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तुम्हें वो कैच करना है कि वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओ ए एंड ओ बी वेयर ओ इज़ ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर मैंने स्टार मार्क किया है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में वीडियो के या फिर और फिफ्थ वीडियो में भी। तो समझो अब ध्यान से। तो हमें ओ एंड ओ बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम ग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो रेड वाला ग्राफ है वो अपना कर्व सी है, येलो वाली लाइन एल है, इन दोनों ए एंड बी पे कट कर रहे हैं। एंड जो ब्लू लाइंस ओ ए एंड ओ बी दिख रही है उनकी हमें कंबाइन इक्वेशन ढूंढनी है। राइट, तो एक कंबाइन इक्वेशन में कैसे लेके आए, तो जो प्रोसेस है वो हम यहाँ जो करने वाले हैं वो होमोजेनाइजेशन है। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होगा कि हमें अभी ये कर्व की इक्वेशन क्या है, उसकी हाइस्ट पावर 2 है, तो हम इसके डिग्री 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे।
और अगर डिग्री 2 का होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। और हमें ये मेक श्योर करना है कि वो जो 2 लाइन है वो पॉइंट ए और बी को सेटिस्फाई करती है, राइट। तो थर्ड वाला पार्ट थोड़ा टफ है, समझते हैं कि करना क्या है। तो कैसे होमोजेनाइज करना है, प्रोसेस में लिख देता हूँ कि होमोजेनाइज सी बाय मल्टीप्लाइंग एनी टर्म ऑफ लेस देन सेकेंड डिग्री विद फैक्टर दैट डजेंट चेंज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेप्ट डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम होमोजेनाइज कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज लेके नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ डिग्रीज को चेंज कर रहे हैं। कौन सी चीज़ों की डिग्री चेंज कर रहे हैं, जिनकी डिग्री 2 से कम है, ताकि पूरी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ये जो है कि भाई कोई भी लाइन एल पे कोई भी अगर पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम मान भी लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, तो ये जो रिलेशन है x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 के लिए होल्ड करेगा, एंड x इक्वल टू x2 एंड y इक्वल टू y2 के लिए होल्ड करेगा। इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों? क्योंकि ए और बी तो इस पर लाई करते हैं। अब और समझो, हमें कर्व सी को होमोजेनाइज करना है, तो यहाँ से यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है ना, ये वाला जो चेंज हो रहा है ये है होमोजेनाइजेशन। कैसे हो रहा है समझो, डी एक्स वाला टर्म इसकी डिग्री 1 थी तो हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में कोई चेंज लेके नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बट डिग्री चेंज हो जाएगी। तो 1 की जगह हम इस वाले 1 की जगह जो येलो ब्रैकेट्स में 1 लिखा है, इस जगह ये 1 पुट करने वाला है, तो कर दिया पुट। ये भी आया समझ में एंड ये भी आया समझ में। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स का डिग्री 2 है, दिख रहा है। यहाँ पे डी एक्स का डिग्री 1 है और पी एक्स प्लस क्यू वाई जो है इसका डिग्री 1 है। डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 डिग्री 2 हो गया, फिर से डिग्री 2 हो गया, और यहाँ पे तो पहले डिग्री 0 था, स्क्वायर करके लेके आ रहे हैं तो डिग्री 2 हो गया। तो ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है, अब इसको मैं शॉर्ट करके नहीं लिख रहा हूँ, बट समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म का डिग्री क्या है, 2 है। ओके, अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी जो 3 कंडीशंस थी 1 2 एंड 3 इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ये 3 कंडीशन है। होमोजेनियस इक्वेशन है, बिल्कुल है। अच्छा, ओरिजिन से पास करेगी, करेगी, ये तो हमने समझ लिया। डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ए और बी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अगर हमने मान लो x की जगह x1 और y की जगह y1 अगर पुट किया, जस्ट पुट किया, तो ये तो सब जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये सारे टर्म्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लाइन पे लाई करता है। समझ में आ गया? पॉइंट ए की तो बात हो रही है, ठीक है। और जो बचा हुआ यहाँ पे जब हम x1 y1 y1 x1 y1 सब पुट करेंगे तो ये भी 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो कर्व है, कर्व सी, उसके ऊपर भी तो पॉइंट ए लाई करता है, क्लियर? तो उसको सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। तो पहले स्टेप में अगर हम उल्टा जाना चाहते हैं तो पहले स्टेप में हम 1 में कन्वर्ट किए जो भी हमारे ब्रैकेट्स थे, और जो फिर जो रेड वाली इक्वेशन दिख रही है उसको क्योंकि ए सेटिस्फाई करता है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर? तो ये जो होमोजेनाइज्ड इक्वेशन आई है ये पॉइंट ए को सेटिस्फाई करती है, तरह ये किसको सेटिस्फाई करती है? पॉइंट बी को भी सेटिस्फाई करती है। तो भाई हमारा काम हो गया। तो हमने एक होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड कर ली जो कि डिग्री 2 की है, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? यही जो इक्वेशन है वो ओ ए एंड ओ बी की, इन दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइन इक्वेशन होगी। अब जैसे ही हमें ये मिल गया है कि ये जो लाइन है या ये जो इक्वेशन है ओ ए एंड ओ बी की कंबाइन इक्वेशन है, तो हमें जितने भी अब चीज़ें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में मालूम है वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि दो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो सकता है दो पैरेलल लाइंस दे दिया जाए कभी ना कभी, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। सपोज कोई डिफरेंट कर्व आ जाए डिग्री 2 का, लेट से सर्किल हो गया, लेट से इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, राइट। तो आगे जब हम कॉनिक सेक्शन में बढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो अभी हम एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ों को हम समझ पाए अच्छे से। तो एक सिंपल क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड कर्व। ठीक है, अभी कर्व कौन सा है हमें इतना डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें आइडिया है हमें करना क्या है, हमें तो होमोजेनाइज करना है, ठीक है। तो क्यों करना होमोजेनाइज? ताकि हम एक ऐसी इक्वेशन लेके आ पाए जो कि होमोजीनियस हो, ताकि वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो करते हैं, एंड उसमें
क्या लाई करेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लाई करेंगे। तो हमने समझ में आ गया था कि क्या करना है, प्रोसेस समझा दिया हमने पहले ही कि भाई यहाँ पे डिग्री 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 18 को 1 स्क्वायर से, एंड 1 किस तरह कन्वर्ट किया वो समझ में आ गया। अब हमें देखो हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ चुका है, बट हमसे कुछ और पूछा रहा है, एंगल बिटवीन लाइन्स। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ऑन ए प्लस बी। अब थोड़ी मेहनत का काम है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ढूंढो। तो एच स्क्वायर कितना है 49 माइनस ए बी इज़ 33 अपॉन ए प्लस बी इज़ 14, सो 2 इंटू 4 अपॉन 14, सो 4/7। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई आर्क 10 ऑफ 4/7। तो क्लियर है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक लाइन और एक कर्व दिए जाएंगे तुम्हें, तो कैसे हम इन दो टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो कैसे डील करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ओरिजिन सम अदर पॉइंट इज यूज्ड, फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड सेकंड है कि होमोजेनाइजेशन यूजिंग नॉन लीनियर कर्व्स, ऐसी इक्वेशन जिसके हर एक टर्म की डिग्री सेम है वो हमें फाइंड करनी है, दैट्स इट। अब उसके ऊपर क्या क्या वेरिएशन आ सकता है उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कि एक कर्व है 2xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये होमोजीनियस कर्व नहीं है, बट इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, और एक लाइन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, एंड गिवन है लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पी ए एंड पी बी वेयर p इज -1,2। तो हमने जो सब कुछ पढ़ा है वो सब पढ़ा है ओरिजिन के लिए। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ओरिजिन के ऊपर एक स्टार लगा रखा था। अब स्टार का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई हम ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन हमेशा 0,0 जो फिक्स है वही लेना है, हम कहीं भी ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं। ओरिजिन शिफ्टिंग का कंसेप्ट हमें आता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको अगर हमने 0,0 से उठा के अगर -1,2 पे अगर शिफ्ट कर दिया, ये अपना अगर न्यू ओरिजिन हो गया, तो हम न्यू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं, एंड देन वापस हम प्रीवियस सिस्टम में जंप कर सकते हैं, राइट। कंसेप्ट आ गया समझ में। तो इसमें इतना ही है। तो कैलकुलेशन वगैरह क्या है वो मैंने ऑलरेडी दिखा रखी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो लेट्स से कि हमें ओरिजिन को -1,2 पे शिफ्ट करना है, तो जो कैपिटल एक्स एंड जो कैपिटल वाई है वो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एंड जो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसी के ऊपर सब कुछ होना है, तो ये बस अच्छे से आना चाहिए। तो कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स -1, या फिर स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स -1, एंड सिमिलरली कैपिटल वाई इज स्मॉल वाई -2, तो स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई +2। क्लियर है। तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है दैट इज न्यू +2, समझ गया। तो हम ऐसा करके जो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की जो वैल्यूज़ है कर्व के अंदर वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो पुट कर दिया इसको हमने, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, एंड जस्ट नॉर्मल सॉल्विंग है, ये तुम कर सकते हो आसानी से। तो एक न्यू इक्वेशन आ गई है कर्व की नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड जो लाइन की इक्वेशन है वो भी नए सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे आ जाती है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, इस कर्व को नए सिस्टम के अंदर होमोजेनाइज कर देना है। क्लियर है। तो होमोजेनाइज करने का प्रोसेस पता ही है, 2x माइनस वाई अपॉन 10 को 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ डिग्री 2 से कम है और डिग्री 2 के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे x वाला जो टर्म है उसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री 0 है, तो यहाँ पे हमें डिग्री 2 करनी पड़ेगी। तो हमने ये जस्ट 1 यहाँ पे कर दिया, एंड ऐसा करके जो हमारा जो न्यू होमोजेनाइज्ड कर्व आ रहा है वो ऐसा आ रहा है 16x स्क्वायर प्लस 194xy माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये जो नया ओरिजिन है वहाँ से जो लाइंस पास करेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कनेक्ट करने वाली उनकी इक्वेशन है, बट नया ओरिजिन जो है वो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉइंट P है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल सिस्टम में जाना है। तो बस हमें अभी कैपिटल एक्स क्या था, स्मॉल एक्स +1, एंड कैपिटल वाई क्या था, स्मॉल वाई -2, वापस पुट कर देना है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है वो किसकी इक्वेशन आ रही है, जब हमने किसी पॉइंट P को A एंड B से कनेक्ट किया। अब P हमारा ओरिजिन नहीं है ओरिजिनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट राइट हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड होमोजेनाइजेशन को एक साथ यूज कर लिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड ये क्वेश्चन में अभी स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे कि फाइंड कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स विल बी एट राइट एंगल। प्रोसेस क्या है हमारा कि होमोजेनाइज्ड एक इक्वेशन लेके आनी है, बट यहाँ पे अब ध्यान से ऑब्जर्व अगर करो तुम, तो ये जो सारे टर्म्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी डिग्री 2 है, एक डिग्री 2 है, ये वाला जो टर्म है उसको हटा देना है।
इसको कैसे हटाएं? अब चाहो तो तुम ऐसे कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हो कुछ, एंड देन कुछ सोच के डिग्री 1 को हटा सकते हो, बट समझ में आ रहा है ना कि अगर हम दोनों साइड से x⁻1 को कंपेयर कर लें तो डिग्री 1 वाला टर्म हट जाएगा, राइट? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² अपॉन -2g इक्वल्स टू lx² प्लस 2mxy प्लस ny² अपॉन -2p। क्लियर? क्योंकि सब x के इक्वल है, हो गया होमोजेनाइज। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने रट रखा है पहले कि बार बार ऐसे ही करना, ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया कि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो बस क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अभी जो इक्वेशन है वो एक प्रॉपरली डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हमें राइट एंगल पे कब होते हैं? जब कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ जो y² हो उनका सम 0 आए। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा केयरफुल इनको अरेंज कर लो कि कोफिशिएंट ऑफ x² जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 तो काट दो, तो क्या आएगा -AP प्लस GL। इधर लेके आ रहा हूँ मैं सब कुछ मल्टीप्लाई करके, एंड ऐसे y² का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, -BP प्लस GN। ठीक है, XY का जो कोफिशिएंट होगा कुछ मतलब नहीं है हमें उससे, इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिखाना है, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का जो एडिशन है वो 0 होना चाहिए। और अब नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन है, तो GL माइनस AP प्लस GN माइनस BP इक्वल टू 0। G कॉमन ले लो, जो भी अब खत्म हो गया, P इंटू A प्लस P। तो